Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science Class 6 Unit Number 7 Energy. इस चैप्टर में हम देखेंगे एनर्जी क्या है, एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एनर्जी किस किस फॉर्म में पाई जाती है, एनर्जी को हम कैसे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 68. एनर्जी. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट. दुनिया हरकत से भरी पड़ी है. पीपल एंड एनिमल्स वॉक अबाउट. लोग और जानवर चलते हैं. शिप्स सेल ऑन द सी. बहरी जहाज़ समुद्रों पर तैरते हैं. एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर. हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं. ट्रीज मूव इन द विंड. दरख्त हवाओं में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, हरकत करते हैं. नन ऑफ दीज थिंग्स कैन मूव. इनमें से कुछ भी हरकत नहीं कर सकता अनलेस दे हैव एनर्जी, जब तक उसके पास एनर्जी ना हो. ऑल लिविंग थिंग्स एंड मशीन्स यूज़ एनर्जी टू वर्क. तमाम जानदार चीज़ों और मशीनों को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है या वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क. एनर्जी काम करने की सलाहियत होती है. ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन. ज़मीन पे मौजूद तमाम एनर्जी सूरज से आती है. द सन्स एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. सूरज की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं. इट चेंजेस इनटू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट रीचेस द अर्थ. ये दूसरी एनर्जी की दूसरी इकसाम में तब्दील हो जाती है जब ये ज़मीन पर पहुंचती है. प्लांट्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड यूज़ इट टू मेक ग्लूकोज. पौधे सोलर एनर्जी को जज़्ब करते हैं और उसे ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एनर्जी ट्रैप्ड इन ग्लूकोज इज़ ट्रांसफर्ड टू प्लांट फूड. वो एनर्जी जो ग्लूकोज में होती है वो पौधे की खुराक में चली जाती है. When plants are eaten by animals, जब पौधों को जानवर खाते हैं, this energy is transferred to the animal. पौधों से एनर्जी जानवरों में चली जाती है. The sun's energy is also trapped in coal and mineral oil. सूरज की एनर्जी कोयले और मादनी तेल में भी पाई जाती है. Millions of years ago, लाखों साल पहले, The sun gave its energy to plants and animals. सूरज ने जो एनर्जी पौधों और जानवरों को दे दी. When they died, और जब वो मर गए, their bodies slowly turned into oil and coal. उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता तेल और कोयले में तब्दील हो गए. पेज नंबर 69. Oils and coal are called fossil fuels. तेल और कोयले fossil fuel कहलाते हैं. When fossil fuels are burnt, जब fossil fuels को जलाया जाता है, they release this energy in the form of heat. ये अपने अंदर मौजूद एनर्जी हीट की फॉर्म में निकालते हैं. Heat energy is used to produce electrical energy in power station. हीट एनर्जी को पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन एंड शिप्स टू मेक देम मूव. इसको स्टीम इंजन के बॉयलर्स में स्टीम यानी भाप पैदा करने के लिए और बहरी जहाज़ों को हरकत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. Food provides energy to our muscles so that we can walk and run. खुराक हमारे पट्ठों को एनर्जी देती है जिसकी वजह से हम चलते और भागते हैं. Wind energy turns the sails of windmills. विंड एनर्जी यानी हवा में मौजूद एनर्जी
विंड मिल के सेल्स को या परों को हिलाती है। पेट्रोल इज बर्न्ड इनसाइड द इंजन्स ऑफ कार एंड एरोप्लेन टू मेक देम मूव। गाड़ियों और हवाई जहाज़ों के इंजन में मौजूद तेल जलता है और उन्हें हरकत देता है। पेट्रोल कम्स फ्रॉम ऑयल। पेट्रोल तेल से बनता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क। ये बहुत सी मशीनों और इंजनों को काम करने के लिए एनर्जी मुहैया करता है। वुड, कोल एंड ऑयल आर बर्न टू गिव ऑफ हीट। लकड़ी, कोयला और तेल जलते हैं और हीट या गर्मी मुहैया करते हैं। कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स गिव ऑफ लाइट। मोमबत्ती और तेल से जलने वाले लैम्प रोशनी मुहैया करते हैं। नेचुरल गैस इज़ बर्न्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। कुदरती गैस को खाना पकाने और गर्मी पैदा करने के लिए जलाया जाता है। पेज नंबर 69, काइनेटिक एनर्जी। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दुनिया में मौजूद हर चीज़ एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट और वाइब्रेट ऑल द टाइम्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं, थरथराते रहते हैं। मूविंग एटम्स हैव एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन हरकत करते हुए एटम्स में मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। When an iron bar is cold, जब लोहे की एक छड़ी ठंडी होती है, its atoms vibrate very slowly। उसमें मौजूद एटम बहुत आहिस्ता थरथरा रहे होते हैं। If the bar is heated, अगर उस सलाख को गर्म किया जाए, its atoms start to move faster and faster। उसके एटम्स तेज़ और तेज़ हरकत करना शुरू कर देंगे। When the piece of an iron becomes very hot, जब लोहे का वो टुकड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, atoms have so much kinetic energy, एटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी that they break away from each other, कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। Then the solid iron melts and becomes liquid iron, और फिर ठोस आयरन यानी सॉलिड फॉर्म मेल्ट होके लिक्विड आयरन बना देगी। Page 69, potential energy. Potential energy is the stored energy of a body as a result of its position. Potential energy किसी जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है जो कि उसकी पोजीशन में होती है। A ball put on a high shelf has more potential energy than if it is placed on the floor. एक गेंद जो कि एक ऊंची शेल्फ पे पड़ा होगा, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी बनिस्बत उस गेंद के जो कि फर्श पर पड़ा होगा। The ball gains extra energy because work is done when the ball was placed on the shelf. गेंद ज़्यादा एनर्जी ले लेगा क्योंकि काम पूरा हो जाएगा जब गेंद को शेल्फ पर रखा जाएगा। पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू काइनेटिक और मूविंग एनर्जी। पोटेंशियल या फिर ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी को हम काइनेटिक या फिर हरकत करती हुई एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। इफ़ वी पुश द बॉल फ्रॉम द शेल्फ ऑन टू अ पाइल ऑफ सैंड, अगर हम एक गेंद को शेल्फ से धकेलते हैं एक रेत के टीले पर, इट विल मेक अ पिट इन इट, ये उसमें एक घड़ा बना देगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन द शेल्फ टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ पुश्ड। शेल्फ पर मौजूद गेंद में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई जब उसे धकेला गया। When you wind up a toy, energy is stored in the toy spring. जब आप एक खिलौने को घुमाते हैं तो एनर्जी उसके स्प्रिंग में ज़ख़ीरा हो जाती है। The potential energy changes into kinetic energy as the spring unwind. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है जैसे जैसे स्प्रिंग घूमता है।
इट मेक्स द टॉय वर्क, जिसकी वजह से खिलौना काम करता है। पेज 69, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली की एनर्जी की एक बहुत सादा किस्म है। इट इज़ क्लीन टू यूज़, ये इस्तेमाल में बहुत सादा होती है। इट कैन ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलॉन्ग वायर्स, ये बहुत लंबे जगहों, बहुत दूर दूर के इलाकों में तारों के ज़रिए तक सफ़र करती है। It can easily be changed into other forms of energy such as heat and light. इसे बहुत आसानी से एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि हीट और लाइट में। Most of the electricity we use in our houses is made by generators at power station. बिजली की एक बहुत ज़्यादा बिजली जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर पावर स्टेशन पर मौजूद जनरेटर्स बनाते हैं। दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स और बाय मूविंग वाटर और बाय विंड पावर एट द पावर स्टेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जनरेटर फ्यूल्स को जलने से पानी को हरकत देकर या विंड पावर के ज़रिए से पावर स्टेशन में मौजूद काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पेज नंबर 70, साउंड एनर्जी। साउंड आवाज़, साउंड एनर्जी आवाज़ की ताकत। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, आवाज़ एनर्जी की एक किस्म है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक चीज़ थरथराती है, वाइब्रेट करती है, इट मेक्स द एयर अराउंड इट वाइब्रेट, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा को भी थरथराती है। द वाइब्रेशन ट्रैवल्स थ्रू द एयर एज साउंड वेव्स, ये थरथराहट या ये वाइब्रेशंस हवा के ज़रिए सफ़र करती हैं साउंड वेव्स की, यानी आवाज़ की लहरों की सूरत में। द साउंड वेव्स मूव साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। साउंड वेव्स की सूरत में साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऑल मूविंग थिंग्स मेक साउंड, तमाम हरकत करती हुई चीज़ें आवाज़ पैदा करती हैं। A jet engine produces a great deal of sound energy. एक जेट इंजन बहुत ऊंची या बहुत ज़्यादा साउंड एनर्जी पैदा करता है। फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ व्हेन दे एक्सप्लोड, पटाखे जब फटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। पेज 70, केमिकल एनर्जी, कीमियाई एनर्जी। फायरवर्क्स आर मेड ऑफ गन पाउडर एंड अदर एक्सप्लोजिव केमिकल्स, पटाखे गन पाउडर और दूसरे फटने वाले केमिकल्स से बनते हैं। दीज केमिकल्स कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, इन केमिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। फायरवर्क्स यूज़ दिस केमिकल एनर्जी, पटाखे इस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन गन पाउडर बर्न्स, जब गन पाउडर जलता है, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट एंड लाइट, आवाज़, गर्मी या रोशनी की शक्ल में। इंजन्स यूज़ द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल, इंजन्स पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल इज़ बर्न इनसाइड द इंजन, पेट्रोल इंजन के अंदर जलता है। अ लॉट ऑफ काइनेटिक एंड हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा काइनेटिक और हीट एनर्जी निकलती है। केमिकल एनर्जी इन फूड इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू वर्क एंड टू कीप वार्म, खुराक में मौजूद
केमिकल एनर्जी को इंसान और जानवर इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए और ख़ुद को गर्म रखने के लिए। पेज नंबर 70, न्यूक्लियर एनर्जी। The atoms of some metals can be changed or split to make new atoms. कुछ एटम्स, मेटल्स के कुछ एटम तब्दील होते हैं या टूट जाते हैं नए एटम बनाने के लिए। The nucleus of a uranium atom can be split into two. यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है। This breaking apart is called fission. न्यूक्लियस का टूटना फिशन कहलाता है। When the nucleus of a uranium atom splits, some of its neutrons escape. जब यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस टूटता है या दो में तकसीम होता है, इसके कुछ न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। These neutrons crash into other uranium atoms, causing them to split. ये न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको भी तोड़ते हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द एटम रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। एटम्स का इस तरीके से टूटना बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ करता है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। दिस हीट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेज नंबर 71, सम एटम्स कैन नॉट बी स्प्लिट। कुछ एटम टूटते नहीं हैं, बट दे कैन बी स्क्वीज्ड टुगेदर, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्यूजन। ये तरीका फ्यूजन कहलाता है, यानी एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाना। हाइड्रोजन एटम्स कैन बी स्क्वीज्ड टुगेदर at very high temperature to form large atoms. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी दी जाती है तो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे में स्क्वीज़ कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बड़े एटम्स बनाने के लिए। दिस फ्यूजन प्रोसेस रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन का ये मरहला बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ करता है। दिस एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी काबू की जाती है और इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स की फ्यूजन से सोलर एनर्जी पैदा होती है, विच क्रैश इनटू ईच अदर मेकिंग लार्ज एटम्स ऑफ हीलियम गैस, जो कि एक दूसरे के साथ टूटती है, जो कि एक दूसरे को तोड़ती है और हीलियम गैस के बड़े एटम्स बना देती है। पेज नंबर 71, फूड एनर्जी। योर बॉडी यूजेस एनर्जी ऑल द टाइम। आपका जिस्म हर वक्त एनर्जी इस्तेमाल करता है। यू नीड एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। आपको काम करने और खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यू नीड एनर्जी टू कीप वार्म इन विंटर्स। आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है सर्दियों में ख़ुद को गर्म रखने के लिए। यू इवन यूज़ एनर्जी व्हेन यू आर स्लीप। हत्ता कि आप सोते हुए भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। द एनर्जी फॉर योर बॉडी कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट। आपके जिस्म में एनर्जी उस खुराक से आती है जो आप खाते हैं। फूड कंटेन्स केमिकल एनर्जी। खुराक में केमिकल एनर्जी होती है। सम फूड्स लाइक लेटस एंड टमाटोज कंटेन्स लेस एनर्जी। कुछ खुराक जैसे कि सलाद के पत्ते और टमाटर वगैरह में कम एनर्जी होती है। बनानास, white rice, eggs, meat and butter contains a lot of energy. केलों, चावल, अंडे, गोश्त
और मक्खन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ रिलीज्ड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड इन द बॉडी। खुराक में मौजूद एनर्जी सिर्फ उस वक्त रिलीज़ होती है या बाहर आती है जब उससे तोड़ा जाता है या उसको हमारा जिस्म हज़म करता है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी फॉर द बॉडी। खुराक में मौजूद फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में हीट एनर्जी पैदा करते हैं। प्रोटीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन एनर्जी पैदा करती है मसल्स के ग्रोथ के लिए और उनकी मुरम्मत करने के लिए। पेज नंबर 71, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी की तब्दीलियाँ। एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू एन अदर फॉर्म। एनर्जी की हर एक शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। कोल इज़ अ फ्यूल दैट कंटेन्स केमिकल एनर्जी। कोयला एक ईंधन है जो कि केमिकल एनर्जी रखता है। व्हेन कोल बर्न्स, जब कोयला जलता है, द केमिकल एनर्जी इनसाइड इट चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट। उसके अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी हीट और लाइट में तब्दील हो जाती है। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील करती है, बट इट कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ एनीथिंग। लेकिन ये किसी दूसरी चीज़ से ना तो बन सकती है, एंड नाइदर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। द केमिकल एनर्जी इन फ्यूल्स इज़ चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशंस। ईंधन में मौजूद केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है पावर स्टेशंस में। When we use electricity, we do not destroy it. जब हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे ख़त्म नहीं कर रहे होते। We change it into another form of energy. हम उसको एक नई किस्म की एनर्जी की शक्ल में तब्दील कर रहे होते हैं, such as heat energy और light energy, जैसे कि हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। पेज नंबर 72, इन प्रीवियस सेंचुरीज, पुरानी सदियों में, द वाटर व्हील वॉज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। वाटर व्हील इस्तेमाल किए जाते थे कुएं से पानी निकालने के लिए, और टू वर्क ग्राइंडिंग स्टोन इन मिल्स, और पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे मिलों में काम करने के लिए। वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम वॉज यूज टू पुश द ब्लेड्स अटैच्ड टू अ व्हील। नहर में मौजूद पानी पहिए के ब्लेड्स को धकेलता था। द फोर्स ऑफ द वाटर मेड द व्हील टर्न। पानी में मौजूद कुव्वत पहिए को घुमाती थी, which turned the millstones to grind corn, जिसकी वजह से चक्की में मौजूद मकई पिसती थी। सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, विच इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस, जो कि घड़ियों और कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइब्रेशंस दैट आर मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उन वाइब्रेशन से पैदा की जाती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स पैदा बनाती हैं। These vibrations are very fast and full of energy. ये वाइब्रेशंस बहुत तेज़ होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी होती है। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स यूज्ड इन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस एंड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो कि जदीद दौर के मवासलाती निज़ाम में इस्तेमाल होती हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
Biogas. Biogas is a valuable and cheap source of energy. बायोगैस एनर्जी का बहुत ही कीमती और एनर्जी का एक आसान ज़रिया है. When plants and animals decay, they give off a gas. जब पौधे और जानवर ख़त्म होते हैं ये एक गैस रिलीज़ करते हैं. Scientists call this biogas. साइंसदान इसे बायोगैस कहते हैं. बायोगैस इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल ड्रॉपिंग्स एंड मैन्योर. बायोगैस को एनिमल वेस्ट और मैन्योर से भी पैदा किया जाता है. When biogas mixes with carbon dioxide, a gas called methane is formed. जब बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होती है ये एक गैस बनाती है जो मीथेन कहलाती है. इट कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड एज फ्यूल. इसे इकट्ठा किया जाता है और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सम विलेजेस हैव बायोगैस जनरेटर्स. कुछ देहातों में बायोगैस जनरेटर्स होते हैं. Animal waste is put into a tank with a lid. Animal waste को एक टैंक में डाला जाता है जिस पर ढक्कन होता है. As the waste decays, जैसे जैसे वो सब कुछ टूटता फूटता है, तबाह होता है, ख़त्म होता है, मीथेन गैस इज़ रिलीज्ड. मीथेन गैस निकलती है. दिस कैन बी यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर एंड कुकिंग फूड. इसको पानी उबालने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पेज नंबर 72. ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन एन एनवायरनमेंट. एक माहौल में एनर्जी का ट्रांसफ़र. एट द बिगिनिंग ऑफ एनी फूड चेन इज़ अ प्लांट यूजिंग सनलाइट. हर फूड चेन की इब्तदा में एक पौधा होता है जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करता है. टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील कर रहा होता है. एनिमल्स देन फीड ऑन प्लांट्स. जानवर फिर उन पौधों को खाते हैं. एंड यूज़ द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड मूव. और पौधों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें हरकत देती है और उनकी ग्रोथ में मदद करती है. दीज एनिमल इन टर्न में बी ईटन बाय अदर एनिमल्स. ये जानवर बदले में दूसरे जानवर खा जाते हैं. एंड सो एनर्जी पासिस अलोंग द फूड चेन. इस तरह से एनर्जी फूड चेन में आगे आगे बढ़ती जाती है. However, at each stage in the food chain, energy is lost. ताहम फूड चेन की हर एक मरहले पे एनर्जी ज़ाया होती है. When a rabbit eats grass, जब खरगोश घास खाता है, only a small part of energy is saved as new growth. सिर्फ कुछ हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा, एनर्जी का छोटा सा हिस्सा बचता है जो कि नई ग्रोथ कराता है. मोस्ट इज़ यूज्ड टू कीप द रैबिट अलाइव. बहुत ज़्यादा हिस्सा खरगोश को ज़िंदा रहने के लिए रखता है. एंड सम ऑफ इट इज़ जस्ट नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ग्रास ड्यूरिंग डाइजेशन. और कुछ हिस्सा घास के हज़म होने के दौरान जस्ट नहीं होता. द सेम एनर्जी वेस्ट हैपन्स एट अदर स्टेजेस इन द फूड चेन. इसी तरह का एनर्जी का ज़िया फूड चेन के बाकी मराहिल पे भी होता है. बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट, इस ज़िया की वजह से द नंबर ऑफ एनिमल एट ईच स्टेज इन द चेन डिक्रीजेस. फूड चेन के हर एक मरहले पे जानवरों की तादाद कम होती जाती है. पेज नंबर 73. एनर्जी कन्वर्टर्स. एनर्जी कन्वर्टर्स. एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है. बट इट कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड. लेकिन इसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है.
A radio converts electrical energy into sound energy. एक रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील करता है. A television converts light and sound energy into electrical energy and then back into sound and light energy. एक टीवी लाइट और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है और फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड और लाइट एनर्जी में तब्दील करता है. An electric drill changes electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल ड्रिल यानी बिजली से चलने वाली ड्रिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है. A washing machine changes electrical energy into mechanical energy. कपड़े धोने वाली मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है. A calculator changes electrical energy into mechanical and light energy. एक कैलकुलेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में तब्दील करता है. An electric iron changes electrical energy into heat energy. एक बिजली से चलने वाली इस्त्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करती है. An electric bulb converts electrical energy into heat and light energy. बिजली से जलने वाला बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में तब्दील करता है. The brakes of a vehicle changes kinetic energy into heat energy. गाड़ी की ब्रेकें काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करती हैं. टेलीफोन चेंज साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बैक इनटू साउंड एनर्जी. टेलीफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा साउंड एनर्जी में तब्दील करता है. A swing changes kinetic energy into potential energy and into kinetic energy into potential energy and so on. एक झूला काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और इस तरह ये अपना अमल जारी रखता है. पेज नंबर 74. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के ज़राए. मोस्ट ऑफ आवर होम रिसीव्स a supply of electricity which travel along cables and wires from a power station. हमारे तकरीबन सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाती है जो कि पावर स्टेशन से तारों के ज़रिए से होती हुई आती है. At the power station, electricity is made from the energy released by burning coal or oil or by using nuclear fuel or water power from dams. पावर स्टेशन में एनर्जी कोयलों या तेल को जलाकर या न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करके या फिर डैम्स में पानी की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है. Each of these 4 sources of energy is called a primary source. इन चारों में से हर एक ज़रिया एनर्जी का प्राइमरी सोर्स यानी पहला ज़रिया कहलाता है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सेकेंडरी सोर्स. बिजली एक दूसरा ज़रिया है. बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स यानी पहले ज़रियों से मिलकर बनी है. Primary source of energy such as coal, oil and natural gas are also called non-renewable sources. Primary sources जो कि कोयला, तेल और कुदरती गैस हैं non-renewable sources भी कहलाते हैं. Because once they have been used up, they cannot be replaced. क्योंकि एक बार इनको जब इस्तेमाल कर लिया जाता है इनको दोबारा ये अपनी जगह वापस नहीं लेते, ये ख़त्म हो जाते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज. एनर्जी के वो ज़राए जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है रीन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं.
विंड पावर, हवा की क़ुव्वत, वाटर पावर, पानी की क़ुव्वत, एंड सोलर एनर्जी और सूरज की एनर्जी आर ऑल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये तमाम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। However, ताहम much of these sources of energy we use, there will still be plenty more. हम जितने भी इन ज़राए को इस्तेमाल कर लें, हमारे पास ये बाकी मौजूद होते हैं। पेज 74, न्यू एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी के नए ज़रिए। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू एनर्जी सोर्सेज। साइंसदान नए एनर्जी के ज़रियों की तलाश में हैं। एंड आर इन्वेंटिंग बेटर, और वो दरियाफ्त कर रहे हैं बेहतर, मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट, और बहुत बेहतर काम करने वाले आलात, दैट विल वी यूज़ लेस एनर्जी, जो कि कम ताकत इस्तेमाल करें। द एनर्जी सोर्सेज ऑफ द फ्यूचर आर लाइकली टू बी, मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाले एनर्जी सोर्सेज या एनर्जी के ज़राए में होंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, यानी एनर्जी फ्रॉम द हॉट सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के दरमियानी गर्म हिस्से की एनर्जी। पेज नंबर 74, सोलर एनर्जी। More energy reaches the earth from the sun than could be converted by millions of power stations. सूरज से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, जिसमें से बहुत सी को लाखों पावर स्टेशन तब्दील करते हैं। We can use the sun's energy to heat the water in our homes by using a solar panel. हम सूरज की रोशनी को अपने घरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल करके पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ ग्लास टॉप्ड फिक बॉक्स। ये एक शीशे की तह वाला डब्बा होता है, फिक्स्ड टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, जो कि एक इमारत की छत पर फिक्स होता है, फेसिंग द सन, और इसका रुख सूरज की तरफ होता है। द इनसाइड ऑफ द बॉक्स इज़ पेंटेड ब्लैक। डब्बे की अंदरूनी तरफ काला रंग किया गया होता है। पेज नंबर 75, वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द बॉक्स। पानी डब्बे में मौजूद पाइप्स के अंदर से गुजरता है। ड्यूरिंग डे लाइट दिस वाटर इज़ हीटेड बाय द सन्स एनर्जी। दिन के वक्त ये पानी सूरज की एनर्जी की वजह से गर्म हो जाता है। सोलर सेल्स प्रोवाइड अस विद अनदर वे ऑफ यूजिंग द सन्स एनर्जी। सोलर सेल हमें सूरज की रोशनी को एक दूसरे तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं। Each cell is made of layers of a material that produces electrical energy when light shines on it. हर सेल मुख्तलिफ तहों से मिलकर बना होता है, जिन पर सूरज की रोशनी जब चमकती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। सोलर सेल कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल सूरज से आने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स कैन बी फिटेड विद सोलर सेल। घड़ियों और कैलकुलेटर में सोलर सेल मौजूद होते हैं। पेज 75, विंड एनर्जी। विंड हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हवा हज़ारों सालों से एनर्जी का एक ज़रिया रही है। शिप्स नीडेड विंड पावर टू फिल देयर सेल्स एंड पुश देम अलोंग। बहरी जहाज़ हवा को अपने सेल्स को चलाने और उन्हें धकेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विंड मिल्स वर यूज्ड टू टर्न ग्राइंडस्टोन्स एंड पंप वाटर। विंड मिल्स को चक्की चलाने और पानी को पंप करने में इस्तेमाल किया जाता था।
Windmills are now being used to generate electricity. अब windmills को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. They convert the kinetic energy of the wind into electricity. ये हवा में मौजूद काइनेटिक एनर्जी को बिजली में तब्दील करती हैं. पेज नंबर 75. Water energy. Energy of the sea's waves can be converted into hydroelectric power. समुद्र की लहरों की एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में तब्दील किया जाता है. A line of rafts floating on the sea will move up and down with the waves. राफ्ट जो कि समुद्र की सतह पर तैर रहे होते हैं, उनकी पूरी कतार लहरों की वजह से ऊपर नीचे हरकत करती है. एंड देयर काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और उनमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर दिया जाता है. पेज नंबर 75. जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ. जियोथर्मल एनर्जी वो गर्मी या वो हीट है जो कि ज़मीन के अंदर पैदा होती है. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट. ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है. द टेम्परेचर इज़ थॉट टू बी अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है. दिस हीट स्प्रेड्स टू द रॉक्स अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये गर्मी ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टानों के गिर्द फैलती है. एंड टू द वाटर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक क्लोज टू द अर्थ सरफेस. और उस पानी में भी फैल जाती है जो कि चट्टानों की तहों के दरमियान ज़मीन की सतह के करीब मौजूद होता है. Engineers have found a new source of energy by pumping it out of the ground as hot water or steam. इंजीनियर्स ने इसको एक नए ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसमें वो इसे पानी से बाहर निकालते हैं, इसे ज़मीन से बाहर निकालते हैं गर्म पानी या भाप की सूरत में.